हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास बिहार बोर्ड और किताब होगा आपदा। आपदा से आप क्या समझते हैं? तो अचानक घटने वाली घटना जिसमें जान माल की क्षति हो, आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे आपदा कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर बनेगा, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर लिखना, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानव जनित आपदा, दूसरा प्राकृतिक आपदा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कहता है मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखना, वैसी आपदा जो मनुष्यों की गलतियों की वजह से उत्पन्न होती है मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे दुर्घटना, आग लगना, एक्सीडेंट। तो ये सब क्या है? कपार फोड़ लेना, ये भी आपदा है, मानव जनित आपदा। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो वैसे आपदा जो प्राकृतिक असंतुलन की वजह से उत्पन्न होती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे बाढ़, सुखाड़, ठीक है ना। चलिए, भूकंप, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा किसी भी प्रकार की हो, उसे न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि जान माल की क्षति भी होती है। यही कारण है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब इसे आप नोट, पहले एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को रोककर इसे नोट करेंगे। बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां को लिखें। उत्तर लिखेंगे, बाढ़ से सुरक्षा हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला, नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने बाढ़ से सुरक्षा के लिए पहला उपाय नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी, बाढ़ के समय ऊंचे भूमि तथा सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। भोजन एवं खाद्य पदार्थों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जब बाढ़ आने की संभावना हो। अगला प्रश्न कहता है, अच्छा तो बाढ़ की तैयारी करनी चाहिए ना। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला, नदी के बांधों को मरम्मत कराते रहना चाहिए। नदी के तट पर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। सरकार द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करना चाहिए। ये सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बाढ़ से होने वाली हानियां को लिखें। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। पहला, जान माल की हानि। दूसरा, फसलों की बर्बादी। तीसरा, परिवहन व्यवस्था का ठप होना। परिवहन व्यवस्था, रोड खराब हो जाता है, टूट जाता है, तब बड़े बड़े गाड़ी या 4 चक्का बढ़िया से नहीं जा पाता है। सूखे की स्थिति को परिभाषित करें, यानी घाम हो जाए, सुखाड़ पड़ जाए, जिस प्रकार आज धूप निकला है। औसत से कम वर्षा होने तथा भूमिगत जल स्तर के अधिक गहराई तक नीचे चले जाने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है। पहला, वनस्पतियों की कटाई। दूसरा, वर्षा जल का संचयन नहीं किया जाना। तीसरा, अनियमित वर्षा। जब वृक्ष लगाएंगे तब ना नियमित वर्षा होगा बच्चा। अगला प्रश्न, सुखाड़ से बचाव के
तरीकों का उल्लेख करें। तो उत्तर लिखेंगे सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके हैं। पहला, अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाना, वर्षा जल को संचयन करना, नदियों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें अथवा बिहार का शोक किस नदी को और क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। बिहार का शोक नदी किसे और क्यों कहा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है, जिससे उत्तरी बिहार में अपार जान माल की क्षति होती है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर इस वीडियो का 14 नंबर प्रश्न, भूकंप के केंद्र अथवा अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे भूकंप के केंद्र के बारे में पहले, भूमि के नीचे का वह स्थान जहां भूकंपीय कंपन आरंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है, जबकि भूमि पर के वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है अधिकेंद्र कहलाता है। इसे नोट करेंगे, वीडियो को रोक रोक कर देख लेंगे और उसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं, इसके नाम लिखें। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले तरंग निम्नलिखित है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, दीर्घ तरंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तरंग के बारे में। थोड़ा सा 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बहुत हार्ड गर्मी है। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, अब शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। पृथ्वी के नीचे होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, जबकि सागर में उत्पन्न होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहराई का माप रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए किस स्केल से किया जाता है, रिएक्टर स्केल से। और सेकेंड लास्ट वीडियो का प्रश्न है, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट, सुनामी से बचाव के उपाय लिखे। सुनामी से बचाव के निम्नलिखित उपाय है। पहला, समुद्र के निकट कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाए। तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कैसे बचे। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आपदा की उत्तर लिखेंगे, आपदा की घड़ी में आकस्मिक प्रबंधन को जीवन रक्षक प्रबंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपदा के जाते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो में हमने चर्चा किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।